हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो, ये जो सेशन रहता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो होते हैं वो यहीं पर ही सबसे ज़्यादा भूलते हैं। हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो मैं इसको बिल्कुल एक वेल पैटर्न तरीके से आने वाले 1-2 वीडियोज़ में अलग-अलग सेक्शन के थ्रू इसको आपको कंप्लीट कराऊँगा और एक बहुत ही ब्रीफ और एक आपके पास कंसाइज़ नोट्स आपके पास मिल जाएँगे, एक टॉपिक को रिवाइज़ करने के लिए। चाहे आप एक शॉर्ट नोट लिखोगे मेंस के लिए, चाहे आप प्री के लिए स्टैटिक लिखोगे, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे देखो तुर्कों से, ठीक है? देन फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, कांगड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। देन हम संसार चंद को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। फिर देन हम बात करेंगे किसके बारे में, देन हम बात करेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट जो राजा रहे थे कांगड़ा हिल्स में, मतलब इतना डिटेल नहीं करेंगे कांगड़ा हिल्स को। वो हम करेंगे जो बाहर के फॉरेन जो अटैक हुए हैं, वो सारी के सारे डिस्कस करेंगे। ज्वालामुखी का अटैक, ये सारे के सारे अटैक। फिर ना हम आपके पास जो सिखों के साथ जो कंटेंट रहा था हमारा वो देखेंगे, कांगड़ा हिल्स के राजा के साथ और आपके पास, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम पे आता है। फिर देन सिखों के साथ मैंने आपको बताया, फिर ब्रिटिशरों के साथ हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। मतलब इसका एक पूरा का पूरा एक हॉलिस्टिक अप्रोच देखेंगे। एक शॉर्ट नोट ये पूरा कवर हो जाएगा, चाहे आप सिखों के साथ राइवलरी देख लो मेंस के लिए, चाहे वो आती है तो एक शॉर्ट नोट देख लेंगे, सिखों के साथ देख लेंगे, आपके पास अमर सिंह थापा गोरखा के साथ देख लेंगे, ब्रिटिशर्स के साथ देख लेंगे, ठीक है। और आपके पास ये सारी की सारी तुगलक डायनेस्टी वगैरह, ये सारी की सारी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसी सेशन को हम आगे लेके चलेंगे और आज जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे वो करेंगे आपके पास तुर्क एंड दी कांगड़ा हिल्स, ठीक है, या तुर्क एंड कांगड़ा हिल्स बोल दो आप, या तुर्क एंड हिमाचल प्रदेश बोल दो, एक ही बात है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने अटैक किया गया था, किस वंश के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया था अटैक, तो ये स्टार्ट करते हैं तुर्क, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको अटैक को। और ये जो तुर्कों में जो सबसे पहला जो एक बंदा होता है, उस बंदे का नाम होता है महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी हैड इन्वेडेड इन इंडिया, ठीक है, हैड इन्वेडेड या हैज इन्वेडेड इन इंडिया, हैज इन्वेडेड इन इंडिया 17 टाइम्स, ठीक है। 17 बार क्या करता है ये, इन्वेड करता है कहां पर, इंडिया में। एंड ऑल्सो इन्वेटेड इन दी कांगड़ा हिल्स, ठीक है, और साथ साथ में इन्वेड करता है कांगड़ा हिल्स में ड्यूरिंग द राइन ऑफ, ड्यूरिंग ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग जगदीश चंद, जगदीश चंद, ठीक है। जगदीश चंद के टाइम पे क्या करता है ये, अटैक करता है महमूद गजनवी को। एंड ही लूटेड है इमेंस ट्रेजरी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये खजाना लूट के लेके जाता है। बिकॉज महमूद गजनवी का जो माइंड सेट जो था अटैक करने के पीछे इंडिया में, वो यही था कि यहाँ से मैं एक बहुत ज्यादा क्या करूं, खजाना लूट के लेके जाऊं। दैट्स वाई महमूद गजनवी अटैक्ड इन दी कांगड़ा हिल्स या अटैक्ड इन दी कांगड़ा फोर्ट इन 1009 एडी, 1009 एडी में, ड्यूरिंग द राइन ऑफ द राजा जगदीश चंद्र, ठीक है। तो यही हमने बात की कि महमूद गजनवी क्या करता है, हैज इन्वेटेड इंडिया 17 टाइम्स और ही केम टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान। कहां से आया होता है ये, अफगानिस्तान से आया होता है। महमूद गजनवी अटैक करता है नगरकोट में, ठीक है। उस टाइम पे नगरकोट इज द कैपिटल ऑफ द कांगड़ा हिल्स या कांगड़ा फोर्ट या तो कांगड़ा, ठीक है, रीजन। तो अटैक नगरकोट इन 1009 एडी, ठीक, 1009 एडी में क्या करता है ये, अटैक करता है। एंड लूटेड द इमेंस ट्रेजरी, ठीक है, बहुत ज्यादा इमेंस ये खजाना लूटता है। और जगदीश चंद, याद रख लेना, जगदीश चंद, ठीक है, जगदीश चंद वाज द रूलर ऑफ द कांगड़ा ड्यूरिंग द अटैक ऑफ द महमूद गजनवी। ये हमारे पास कौन इस टाइम पे रूलर होता है, ये होता है हमारे पास जगदीश चंद, यहाँ पे रूलर होता है जब सबसे पहले अटैक किया जाता है इनके द्वारा, तुर्कों के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक शॉर्ट नोट हिस्ट्री के ऊपर लिखने के लिए आएगा हिमाचल प्रदेश की, तो एट दी बिल्कुल लाइन टू लाइन यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। बहुत ही फैक्चुअल ये डाटा है और इजीली से भी आपको यहाँ पर क्या रह जाएगा, याद ये रह जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, नगरकोट जो आपके पास जो कांगड़ा होता है वॉज रूल्ड बाय द तुर्क्स टिल 1043 एडी या 1043 एडी आफ्टर द किंग या आफ्टर द तोमार राजा महिपाल दिल्ली एंडेड द रूलर ऑफ द तुर्क फ्रॉम द नगरकोट। या इस तरीके से जो तोमार राजा जो होता है महिपाल, ठीक है, वो क्या करता है आपके पास, अटैक करता है कांगड़ा फोर्ट में और तुर्कों के शासन को यहाँ पर क्या करता है, ये खत्म करता है। बट द थिंग इज, आपको कितना सा याद रखना है, आपको इतना सा याद रखना है
मेंस के लिए और प्री के लिए और आपके पास राजा महिपाल का नाम भी यहाँ पर याद रख सकते हो। ठीक है, आपने क्या याद यहाँ पे रखना है कि महमूद गजनवी अटैक्ड इन द कांगड़ा फोर्ट इन 1009 एडी ड्यूरिंग द राइन ऑफ द जगदीश, एंड जगदीश चंद वाज द किंग ऑफ द कांगड़ा फोर्ट ड्यूरिंग द अटैक ऑफ द महमूद गजनवी। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि जब महमूद गजनवी जब 17 बार अटैक करते हैं तो महमूद गजनवी का ये कौन से नंबर का अटैक है। ठीक है, कि कांगड़ा फोर्ट के ऊपर जो पहला अटैक है, 5वां अटैक है, 10वां अटैक है, 9वां अटैक, कौन सा अटैक है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन से नंबर का अटैक इसने जगदीश आपके पास महमूद गजनवी ने कांगड़ा फोर्ट के ऊपर किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो महमूद गजनवी के बाद जो फेमस रूलर आते हैं, महमूद गजनवी का एक गुलाम होता है जिसको हम कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक फिर आप सभी को ही पता है ज़्यादा ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, फिर देन आपके पास ऐसे ही ये रज़िया सुल्तान वगैरह वाली स्टोरी चलती है। तो वो सारा का सारा ये पहाड़ी हिल्स में नहीं आते हैं अटैक करने के लिए। देन उसके बाद जो रीलर होते हैं महमूद गोरी बोल दो, ठीक है, स्लेव डेंसिटी या गुलाम वंश या खिलजी डेंसिटी होती है, डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दी कांगड़ा हिल्स, या तो डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दी हिल्स। ठीक है, कि किसी या हिल रीजन, ठीक है, या हिल रीजन के किसी भी प्रकार का ये अटेंशन नहीं देते हैं टू दी हिल रीजन, मतलब कोई इनका अटैक कोई रीजन नहीं रहता है, ना ही यहाँ पर ये लड़ने के लिए आते हैं। कौन कौन से, महमूद गजनवी तो आता है, महमूद गजनी के बाद महमूद गोरी भी यहाँ पर कोई अटेंशन पे नहीं करता है। देन स्लेव डेंसिटी गुलाम वंश भी नहीं करता है। देन खिलजी डेंसिटी जो अलाउद्दीन खिलजी, और आपने सुना होगा बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी मूवी भी आपने देखी होगी। ठीक है, पद्मावत मूवी उसी के ही ऊपर बनी थी। ठीक है, तो चित्तौड़ का लड़ाई वगैरह, ठीक है, वो अलग बातें हैं। बट मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि हुआ क्या कि महमूद गजनवी के बाद यहाँ पर किसने अटैक नहीं किया, ना ही आपके पास महमूद गोरी ने अटैक किया, ना ही स्लेव डेंसिटी, ना ही खिलजी डेंसिटी ने। तो दीज डेंसिटी डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दी हिल एरियाज, इन्होंने किसी भी प्रकार का यहाँ पर स्पेशल अटेंशन नहीं दिया। और इसके बाद जो अटेंशन दी वो दी आपके पास किसने, तुगलकों ने। ठीक है, तुगलक, ठीक है, आप सभी को ही पता होगा, इस तरीके से याद रख करते हैं। एक हिस्ट्री का एक टॉपिक रहता है, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री का, गुल खिले तो शायद लोधी मिले। ठीक है, तो गुल खिले मतलब आपके पास गुलाम वंश, खिलजी वंश, देन उसके बाद तुगलक वंश आता है, सबसे लंबे टाइम के लिए यही अटैक करता, शासन करता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ द, ठीक है, तुगलक डेंसिटी। ठीक है, वो थोड़ा मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, ये आपके पास जो ये हमारे हिमाचल के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये ज़्यादा नहीं पूछते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही टॉपिक रखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक रहते हैं। हिमाचल जी के अब तो कंपलसरी हो गया है प्री के लिए। ठीक है, हिमाचल पूरा का पूरा हिमाचल जी के पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछी जाएगी और हिंदी पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपकी 2 लैंग्वेजेस अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ में हिमाचल जी के अच्छे होने चाहिए किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो शिमला बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि हमने एक सिर्फ इतनी सी बात की कि तुगलक डेंसिटी क्या करती है, यहाँ पर आती है, और इससे पहले जो हमारे पास स्लेव डेंसिटी या खिलजी डेंसिटी यहाँ पर किसी भी प्रकार का अटेंशन नहीं देती है टू द हिल स्टेट। और तुगलक डेंसिटी में गयासुद्दीन तुगलक तो नहीं, बट एक पागल राजा यहाँ पर क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, बहुत ही पढ़ा लिखा ये राजा होता है, बट लोग इसको किस नाम से जानते थे, पागल राजा के नाम से जानते थे, और दैट वाज द महमूद बिन तुगलक। ठीक है, और महमूद बिन तुगलक क्या करता है, अटैक्ड इन दी नगरकोट, नगरकोट बोल दो या तो इन कांगड़ा इन 1337। ठीक है, याद रख लेना 1330। एक मैं लास्ट में आपको एक ब्रीफ भी बता दूंगा जिससे आपको पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर याद रहेगा। ठीक है, तो 1337 में क्या किया जाता है, अटैक करता है ड्यूरिंग द राइन ऑफ द पृथ्वीचंद या डिफीटेड द पृथ्वीचंद। ये पृथ्वीचंद को क्या करता है, डिफीट करता है। पृथ्वीचंद वाज द रूलर या पृथ्वीचंद वाज द किंग ऑफ द नगरकोट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द महमूद बिन तुगलक, कि पृथ्वीचंद जो क्या होता है, राजा होता है किस टाइम पे, इस महमूद बिन तुगलक के टाइम पे यहाँ पर ये क्या होता है, राजा यहाँ पर ये होता है। ठीक है, तो ठीक है 1337 वाला आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना है। देन उसके बाद आते हैं उसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखो आपको क्वेश्चन तो क्या पूरा का पूरा फॉर्मेट ही ये याद होना चाहिए। ठीक है, कि एक बार अगर तुर्कों के बारे में अगर लिखने आ गया तो महमूद गजनवी के बारे में लिख दो। ठीक है, उसके बाद आप सारा का सारा ये तुगलकों के बारे में लिख दो। उसके बाद 2 डेंसिटी जैसे स्लेव डेंसिटी और महमूद गोरी स्लेव डेंसिटी, और खिलजी डेंसिटी को छोड़ दो, फिर देन तुगलक डेंसिटी के बारे में लिख दो कि तुगलक डेंसिटी ने किस तरीके से इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर रखे थे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, महमूद बिन तुगलक हो गया जो 1337 में अटैक करता है, और इस टाइम पे जो राजा होता है वो राजा होता है पृथ्वीचंद। ठीक है, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट वन फिरोज शाह तुगलक।
तो फिरोज शाह तुगलक अटैक करता है 1365 में, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक अटैक्ड इन नगरकोट इन 1365 ड्यूरिंग द राइन ऑफ द राजा रूपचंद, ठीक है, ड्यूरिंग द राइन ऑफ द राजा रूपचंद। राजा रूपचंद वाज द मेन रूलर, या राजा रूपचंद वाज द किंग ऑफ द कांगड़ा फोर्ट, या राजा रूपचंद वाज द किंग ऑफ द नगरकोट ड्यूरिंग द अटैक ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। कि किसके अटैक में? ड्यूरिंग द अटैक ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। कि किसके अटैक के टाइम पे? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे यहाँ का जो राजा होता है, ये राजा होता है राजा रूपचंद। और रूपचंद जो होता है ना, वो बड़ा ही एक, मान लो आप, एक शरीफ राजा होता है। ये क्या करता है? राजा रूपचंद क्या कर लेता है? एक्सेप्टेड द लॉर्डशिप ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक की लॉर्डशिप को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि आप दिल्ली में बैठो, मैं आपको क्या करते रहूंगा? टैक्स यहाँ पर भेजते रहूंगा, ठीक है। और ये सारी की सारी बातें हमें जो देखने को मिलती हैं, दो बुक्स में देखने को मिलती हैं। वी फाइंड द रेफरेंस ऑफ दिस इन्वेजन इन तारीके फिरोज फरिश्ता एंड तारीके फिरोज शाही, ठीक है। दो बुक्स में इस अटैक के बारे में लिखा गया, तारीके फिरोज फरिश्ता और तारीके फिरोज शाही में ये बातें यहां पर लिखी गई। तो राजा रूपचंद क्या करता है? फिरोज शाह तुगलक की लॉर्डशिप को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब इसके अंडर ये आ जाता है काम करने के लिए और इसको यहाँ पर टैक्स वगैरह भेजने यहाँ पर स्टार्ट करता है, ठीक है। ये आपके पास, ठीक है, बातें हुई थी 1365 में। अब याद रख लेना, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? वो विजिट करता है ज्वालामुखी टेम्पल को एंड लूटेड, ठीक है, एंड लूटेड या टुक अवे 1300 बुक्स ऑफ संस्कृत, ठीक है। या तो लूट मान लो, या तो आप टुक अवे अपने साथ लेके चला जाता है 1300 से मोर देन 1300 बुक्स एंड ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। और इसको क्या कर जाता है? एंड वर ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन लैंग्वेज बाय द अज्जुद्दीन खालिद खानी, ठीक है। इनको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसलेटेड कर दिया जाता है इनटू द पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है, इनटू द पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज के आगे आर्टिकल द लगता है, ठीक है। इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। और इस बंदे का नाम होता क्या है? पर्शियन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करता है, इस बंदे का नाम होता है अज्जुद्दीन खालिद खानी करके। एंड नेम्ड द बुक, इन बुक्स को क्या इस बुक को ना क्या नाम देता है? दिलाई ए फिरोज शाही, ठीक है। तो मैंने आपको दो बुक पहले बताई, एक बताई मैंने तारीके फिरोज फरिश्ता, ठीक है, तारीख ए फिरोज फरिश्ता, और दूसरी मैंने आपको बताई तारीके फिरोज शाही, ठीक है। फिरोज फरिश्ता और फिरोज शाही, उसमें तो क्या हमारे पास है? रेफरेंस है किसका? इन्वेजन का। वी कैन या वी फाइंड द स्टैटिक पोर्शन ऑफ द वॉर इन तारीके फिरोज फरिश्ता या इन तारीके फिरोज शाही। बट the translation of these books named दिलाई ए फिरोज शाही, किसके नाम से यहाँ पर इनको चेंज किया गया? दिलाई ए फिरोज शाही के नाम से यहाँ पर चेंज किया। देन उसके बाद देखो, ये जो हमारे पास तुगलक्स होते हैं, उसके बाद आपके पास तुगलकों के बाद ही आप सभी नहीं पता होगा, ठीक है, जब मेडिवल हिस्ट्री में होता क्या है कि गुल खिले तो तुगलक के बाद सैयद डेंसिटी आती है, फिर आपके पास, ठीक है, लोधी डेंसिटी आती है, फिर बाबर, और इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट चलता है। तो इस तुगलक डेंसिटी के बाद जो हमारे पास सैयद डेंसिटी आती है, तो सैयद डेंसिटी में ना एक अफगान से एक बंदा अटैक करता है और जिस बंदे का नाम होता है तैमूर, ठीक है। तो तैमूर क्या करता है? तैमूर इन्वेजन करता है कांगड़ा में, ठीक है। तो तैमूर इन्वेडेड इन द कांगड़ा इन 1399 भी आ जाता है, कई बार 1398 भी आ जाता है, ठीक है। और ये कहाँ के पर्सन होता है? तैमूर मंगोल का। देखो मंगोल आपने सबने सुना होगा चंगेज खान के बारे में। ये ऐसे राजा या ऐसे शासक होते थे कि इनसे हर एक शासक डरता था, चाहे दिल्ली का कोई आप वंशज मान लो या दिल्ली का कोई शासक मान लो, हर एक राज्य इनसे डरता था, क्योंकि जहां पर भी चंगेज खान या मंगोल्स आते थे, पूरे के पूरे रीजन को एक मारते नहीं थे, लोगों को उजाड़ के चले जाते थे। मतलब जहां पर भी गए पूरी की पूरी सिटी को ही बर्बाद कर देंगे, या पूरे के पूरे हिल्स को या पूरे के पूरे विलेज को ही ये बर्बाद करके चले जाते थे, एक बंजर जमीन बना के ये चले जाते थे। इसलिए देखो तैमूर का अटैक इंपॉर्टेंट है कांगड़ा हिल्स में या नगरकोट में। तो तैमूर क्या करता है, या मंगोल्स हम इसको बोल सकते हैं, इन्वेडेड द कांगड़ा इन द लीडरशिप ऑफ द तैमूर लंग, ठीक है। मंगोल यहाँ पर अटैक करते हैं इन द लीडरशिप ऑफ द तैमूर लंग इन 1399। और ड्यूरिंग दिस इन्वेजन या ड्यूरिंग द तैमूर, ड्यूरिंग द राइन ऑफ द या ड्यूरिंग द अटैक ऑफ द तैमूर लंग,
मेघचंद वॉज द किंग ऑफ द नगरकोट। ठीक है, यहाँ का जो राजा होता है वो होता है मेघचंद। अब राजा के नाम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो मैं आपको एक समरी दे दूंगा राजा के नाम की, ठीक है, किस और डेट की। तो मेघचंद यहाँ पे राजा होता है, और तैमूर क्या करता है, इन्वेड करता है शिवालिक रीजन वाइल एंटरिंग फ्रॉम द कांगड़ा इन 1399 एडी में। ठीक है, और ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ द तैमूर रूलर ऑफ हिंडूर, या प्रेजेंट डे हिंडूर का जो पुराना नाम था वो, सॉरी आपके पास जो हिंडूर जो अभी जो नालागढ़ के नाम से जाना जाता है, नालागढ़ बद्दी, उसका जो पुराना नाम था वो था क्या, हिंडूर। द रूलर ऑफ द हिंडूर या प्रेजेंट डे ऑफ नालागढ़ वॉज आलमचंद। ठीक है, ये कौन होता है याद रखना, आलमचंद। आलमंड से याद रख लेना, ठीक है, कि दिमाग क्या करता है, आमंड जो बादाम होते हैं दिमाग में मेमोरी के लिए हमें हेल्पफुल रहते हैं। तो एक ऐसे ही आमंड की तरह एक आपके पास एक बादाम की तरह एक राजा होता है नालागढ़ का, जिसका नाम होता है आलमचंद। तो आलमचंद क्या करता है, हेल्प दी तैमूर, एज अ रिजल्ट तैमूर मूव्ड अहेड विदाउट हार्मिंग द हिंडूर। ठीक है, ये तैमूर क्या करता है, आलमचंद यहाँ पर इस तैमूर की हेल्प करता है, और एज अ रिजल्ट तैमूर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दी नालागढ़, या डिड नॉट क्या करता है, डिड नॉट अटैक इन द रीजन ऑफ नालागढ़। ठीक है, या डिड नॉट अटैक इन नालागढ़, ये नालागढ़ में अटैक नहीं करता है। ठीक है, और तैमूर ने आपके पास धमेरी, नूरपुर और सिरमौर में भी यहाँ पर अटैक किया था, जिसको अपोज किया था राजा रतन चंद के द्वारा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आज की बातें। एक बार मैं आपको यहाँ पर एक पूरा का पूरा समरी यहाँ पर दे देता हूँ इसके राजाओं के नाम की, ठीक है, और किस किस ने अटैक किया। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, बाकी तो आप लाइन बना लोगे कि इस तरीके से क्या हुआ, बट ज़्यादातर नाम ही यहाँ पर भूलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया वो बताया 1009 एडी का अटैक। ठीक है, जिसको जो एग्जीक्यूट किया गया था वो किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, और इस टाइम पे जो कांगड़ा का जो राजा था वो था राजा जगदीश चंद। ठीक, आपके लिए होमवर्क है कि कौन से नंबर का ये अटैक रहा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, दूसरा अटैक हमने किसका किया, दूसरा अटैक हमने देखा 1337 एडी में। ठीक है, और ये जो अटैक करता है वो कौन करता है, ये अटैक करता है एमबीटी का पागल राजा महमूद बिन तुगलक, और इस टाइम पे जो राजा होता है वो कौन होता है, पृथ्वी चंद। ठीक है, कौन होता है, पृथ्वी चंद यहाँ पर क्या होता है, राजा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की किसके बारे में, 1365 1365 की हमने बात की, और ये जो अटैक होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, एफटी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये किया जाता है, और यहाँ का जो राजा होता है वो कौन होता है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। ठीक है, ये हमारे पास जो राजा होता है वो होता है अपने रूपचंद। ठीक है, कौन होता है, रूपचंद यहाँ का राजा होता है। यही ज्वालामुखी वाली स्टोरी मैंने आपको बताई। ठीक है, तारीखे फिरोज फिरिश्ता, तारीखे फिरोज शाही, आपने एक नाम यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसका नाम था अज्जुद्दीन खालिद खानी, और तारीखे सॉरी दिलाइए फिरोज शाही में वो संस्कृत में चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया 1398 या 1399 एडी में, ठीक है, एना डोमिनी में यहाँ पर अटैक करती है मंगोल डेंसिटी या तैमूर लंग। ठीक है, और यहाँ का जो राजा होता है वो राजा होता है मेघचंद। ठीक है, मेघचंद यहाँ का राजा होता है नगरकोट का। और दूसरा मैंने यहाँ पे एक राजा और बताया जिसका नाम मैंने आपको बताया आलमचंद, और आलमचंद क्या करता है, आलमचंद हेल्प तैमूर लंग इन केस ऑफ या एज अ रिजल्ट ऑफ तैमूर डिड नॉट अटैक इन द नालागढ़, या डिड नॉट अटैक इन द हिंडूर। ठीक है, तैमूर यहाँ पर हिंडूर पे अटैक नहीं करता है। ठीक है, तो ये चारों के चारों अटैक आपने याद रखने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की आपने मेडिवल हिस्ट्री की बातें अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा, या तो कांगड़ा हिल्स की हिस्ट्री अगर आपसे पूछेगा, तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये हमने आज का समरी की, साथ में हमने लास्ट डे जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस की थी कुछ बातें पेंशन के बारे में। ठीक है, कि न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या। तो मैं आपको यहाँ पर एक दो बातें यहाँ पर बता देता हूँ कि आपके पास कि किस तरीके से यहाँ पर पेंशन की यहाँ पर बातें हुई हैं। चलो जी, ठीक है, तो एनपीएस और ओपीएस के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमारा जो लास्ट सेशन जो रहता है, लास्ट पोर्शन जो रहता है वो क्या रहता है, एक रिवीजन का रहता है। ठीक है, तो हम रिवीजन में एक कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो ओपीएस के बारे में हमने बात की थी जो आजकल बहुत फेमस है, और साथ साथ में हमने बात की थी एनपीएस के बारे में। ठीक है,
तो 3-3 4-4 पॉइंट देखते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स देखते हैं कि क्या-क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओपीएस के बारे में हमने देखो क्या देखा था कि ये होता क्या है, 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी या 50% ऑफ द लास्ट सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और प्लस साथ-साथ में अदर अलाउंस, ठीक है, और फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। होता क्या है, 50% लास्ट सैलरी का दिया जाता है सरकार के द्वारा, फुल्ली फंडेड सरकार के द्वारा होती है। डेयरनेस अलाउंस महंगाई भत्ते दिए जाते हैं और साथ में टीए वगैरह भी यहाँ पर अलाउड किए जाते हैं और भी कुछ भत्ते यहाँ पर दिए जाते हैं। बट नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट 10% एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कितना करती है, 14%। ठीक है, यहाँ पर कोई भी क्या नहीं होता है, गवर्नमेंट के द्वारा फुल्ली फंडेड नहीं होता है। ये क्या कर दिया जाता है, ये इससे क्या कर लेते हैं, टू एक्वायर शेयर। ठीक है, टू एक्वायर्ड शेयर या टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट, इसको शेयर मार्केट में यहाँ पर लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर और हमने बातें की थी कि इसमें क्या किया जाता है, जब विड्रॉ के टाइम पे नो टैक्स सिस्टम एट द विड्रॉ टाइम, बट यहाँ पर जब आप विड्रॉ करोगे पैसा को तो आपसे टैक्स लिया जाएगा। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं, बट यहाँ पर किसी भी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं। यहाँ पर जो पेंशन होती है स्पाउस को भी लग जाती है, बट यहाँ पर कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि स्पाउस को आपके पास पेंशन लग जाए। उसके बाद यहाँ पर हमने एक और बात यहाँ पर देखी थी, मेडिकल फैसिलिटी स्पाउस की इसके साथ, ठीक है, पेंशन के साथ, जिसमें नो टैक्स था, इंडिविजुअल, ये सारी की सारी गवर्नमेंट फंडेड थी। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक दो बातें और साथ में डिस्कस की थी कि ये मार्केट पे डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मार्केट, कि मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, बट ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड अपॉन द मार्केट फ्लक्चुएशन, कि किस तरीके से आपको इंटरेस्ट यहाँ पर वापस मिलने वाला है। इसमें अगर आपने विड्रॉ करना है तो विड्रॉ आप 3 साल के बाद ही कर सकते हो, बट सिर्फ 25% ही कर सकते हैं फॉर एमरजेंसी रीजन, कि आपको अगर कोई एमरजेंसी रीजन है, कोई हेल्थ इश्यूज है या एजुकेशन है, तो 3 साल के बाद आपको 25% मिलेगा। और आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द 60 ईयर, 60 साल के बाद जब आपकी रिटायरमेंट होगी तो 60% आपको एक लमसम दे दिया जाएगा, बट 40% फॉर एन्युनिटी। ठीक है, 40% रख ली जाएगी किसके लिए, एन्युनिटी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे रख ली जाएगी एनपीएस में। ठीक है, ओपीएस में मैंने आपको कुछ यहाँ पे इसके डीमेरिट्स बताए थे। पहली बात तो ये ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन रखती है किसके ऊपर, सरकार के ऊपर, कि सरकार को फंडेड की जाती है। और दूसरी बात ये सिर्फ लिमिटेड है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लिमिटेड फॉर दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए ये है। बट यहाँ पर यही इसका मेरिट्स बन जाता है कि ये देखो आपके पास किसके लिए है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो है ही है, साथ साथ में पब्लिक सेक्टर और इंडिविजुअल ऑल्सो कैन कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस नेशनल पेंशन स्कीम या इन द नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, कि नेशनल पेंशन स्कीम में वो इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर या किसी भी एम्पायर का यहाँ पे क्या कर सकता है, इन्वेस्ट यहाँ पर कर सकता है। तो ये बातें हमने लास्ट सेशन में देखी थी। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कुछ रिवीजन पॉइंट हमने किया, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल यहाँ पर हमने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ से हमने महमूद गजनवी से रिलेटेड, ठीक है, सैयद आपके पास स्लेव डेंसिटी हमने देखा कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। देन उसके बाद आपके पास खिलजी डेंसिटी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। देन हमने उसके बाद क्या देखा, जो तुगलक डेंसिटी आती है, महमूद बिन तुगलक आता है, फिरोज शाह तुगलक आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास तैमूर लंग आता है। ठीक है, ये सारे के सारे अटैक हमने देखे। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, वीडियो समझ आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।